नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भूगोल का आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र। दोस्तों, यह जो वीडियो आपके पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप सभी को पता है, एग्ज़ाम की डेट आपकी अनाउंस कर दी गई है। अक्टूबर के लास्ट में एकदम आपका एग्ज़ाम होगा पीईटी 2023 का। तो इसी को देखते हुए लगातार आपको वीडियो प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अभी तक हमने भूगोल के 2 इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कंप्लीट करवा दिया है। यह हमारा भूगोल का तीसरा वीडियो है। इसमें आज हम कवर करने वाले हैं मरुस्थल और शुष्क क्षेत्रों को। जो भी इम्पॉर्टेंट मरुस्थल है उनको हम सबसे पहले देखेंगे। इसके बाद लास्ट में हम इस टॉपिक से जुड़े कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी सॉल्व करेंगे, जिस तरीके से आपका आज यह जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक पॉइंट को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, रेगिस्तान जो है एक बंजर क्षेत्र होता है जहाँ पर कम वर्षा देखने को मिलती है, जिसके फलस्वरूप रहने की स्थितियाँ जो हैं पौधे और जानवरों के लिए प्रतिकूल यहाँ पर होती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। रेगिस्तान एक प्रकार का बंजर क्षेत्र होता है जहाँ पर एकदम कम वर्षा देखने को मिलती है, जिसके कारण रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं और जो जानवर होते हैं उनके लिए रहने के लिए जो वहाँ की स्थितियाँ होती हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तथा दुनिया की भूमि की सतह का लगभग 1/3 हिस्सा जो है शुष्क या अर्ध शुष्क है। इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये वाला डेफिनेशन आप याद रखिएगा रेगिस्तान का। सालाना 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों को जो है रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जहाँ पर ऐसे एरियाज़ जहाँ पर सालाना 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, ऐसे क्षेत्रों को जो है रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान जो होते हैं, यानी कि जो उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान होते हैं, ये आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री के बीच जो है महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये भी फैक्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अक्सर यह देखा गया है कि मैक्सिमम जो रेगिस्तान हैं, उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान, ये महाद्वीपों के पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं। और किस रेखा के समीप? तो भूमध्य रेखा जो हमारी उसके उत्तर या दक्षिण में 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री के मध्य। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। आपसे एरिया पूछा जा सकता है कि जो रेगिस्तान होते हैं महाद्वीपों के किस एरिया में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी हिस्से में, महाद्वीपों का, हमारे कॉन्टिनेंट का जो पश्चिमी हिस्सा होता है उसी हिस्से में उष्णकटिबंधीय गर्म रेगिस्तान आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये फैक्ट। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक जर्मन वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है डॉक्टर गेरहार्ड नीस। इनके अनुसार जो है विश्व के रेगिस्तानों द्वारा 6 घंटे में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है वह एक वर्ष में संपूर्ण मानव जाति द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा से अधिक होती है। तो ये फैक्ट भी आप याद कर सकते हैं। इसके बाद जो रेगिस्तान होते हैं और नवीकरणीय ऊर्जा के एक प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। आप याद रखिएगा, रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के एक मेन सोर्स, प्रमुख सोर्स कहे जाते हैं रेगिस्तान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा जो सहारा रेगिस्तान है यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। जो सहारा मरुस्थल है, जो सहारा रेगिस्तान है, यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताए हैं रेगिस्तान के बारे में, चाहे तो आप इनको याद रख सकते हैं। इनमें से अगर आप कुछ याद न रख पाएँ तो ये वाला, इसकी डिफिनीशन आप याद रखिएगा कि कितनी सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है रेगिस्तानों में। इसके बाद किस एरिया में, महाद्वीपों के किस पार्ट में जो है आपके रेगिस्तान पाए जाते हैं, चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा, ये 3 पॉइंट तो कम से कम आप याद रखिएगा। अब हम देखेंगे दुनिया में जो भी इम्पॉर्टेंट मरुस्थल हैं उनको देखेंगे, फिर लास्ट में हम इससे जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर करने वाले हैं। तो सहारा के बारे में ये बात कर लेते हैं। तो यह उत्तरी अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा सहारा रेगिस्तान। यह संसार का सबसे विशालतम मरुस्थल है। इसके बाद नामीब की अगर हम बात करें तो नामीब रेगिस्तान भी आपको मिलेगा अफ्रीका में कहाँ? तो अंगोला, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में यह नामीब मरुस्थल फैला हुआ है। नूबियन मरुस्थल आपको मिलेगा अफ्रीका में। सिम्पसन मरुस्थल आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन और ग्रेट सैंडी मरुस्थल आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। रब अल खाली मरुस्थल आपको मिलेगा सऊदी अरब, ओमान, यमन और यूएई, इन 4 देशों में जो है रब अल खाली मरुस्थल फैला हुआ है। सऊदी अरब,
ओमान, यमन और यूएई। इसके अलावा अल नाफूड जो मरुस्थल है ये आपको मिलेगा सऊदी अरब में। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद गोबी रेगिस्तान आपको मिलेगा चीन और मंगोलिया में। इसका जो मैक्सिमम पार्ट है आपको मंगोलिया में देखने को मिल जाएगा गोबी मरुस्थल का। और यह जो गोबी मरुस्थल है शीतोष्ण मरुस्थल का एग्जाम्पल है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। कालाहारी मरुस्थल जो है 3 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। काराकोम रेगिस्तान आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में। अटाकामा मरुस्थल आपको मिलेगा उत्तरी चिली में। आप याद रखिएगा यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप उसका एक देश है चिली। तो चिली के उत्तरी वाले हिस्से में यानी कि उत्तरी चिली में आपको अटाकामा मरुस्थल देखने को मिल जाएगा। दस्त ए कबीर, यह जो मरुस्थल आपको मिलेगा ईरान में, और इस दस्त ए कबीर को हम ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। दस्त ए लूट आपको मिलेगा ईरान के पूर्वी भाग में। मोजावे मरुस्थल आपको मिलेगा यूएसए में। पैटागोनिया मरुस्थल आपको मिलेगा अर्जेंटीना और चिली में। यह एक शीतोष्ण मरुस्थल का एग्जाम्पल है पैटागोनिया, जो अर्जेंटीना और चिली में फैला हुआ है। सोनोरान मरुस्थल आपको मिलेगा यूएसए और मैक्सिको में। इसके बाद चीहू आहुआन मरुस्थल आपको मिलेगा अमेरिका और मैक्सिको में। इसके बाद तकला मकान मरुस्थल आपको मिलेगा चीन में। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट मरुस्थल हैं विश्व के जिनको मैंने आपको बताया है, इनको आप याद कर लीजिएगा। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो इन्हीं सारे मरुस्थल से आपके प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब आइए इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी देख लेते हैं जो इस टॉपिक से जुड़े हुए हैं, जिससे आज यह आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ये मैप के थ्रू भी आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा रेगिस्तान है। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आप देख पा रहे हैं ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ये सारे रेगिस्तान मैंने आपको बताया जो ऑस्ट्रेलिया में फैले हुए हैं। तो इनको आप देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। तो आइए बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेगिस्तान को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जहाँ पर, यहाँ पे 4 कंडीशन दी गई हैं। आपको बताना है कि सही कंडीशन कौन है जो रेगिस्तान को परिभाषित करती है। तो मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि ऐसे एरिया जहाँ पर वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है उस एरिया को, उस क्षेत्र को रेगिस्तान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान कौन सा है? दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला रेगिस्तान आपको मिलेगा थार रेगिस्तान। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसकी लोकेशन आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि थार मरुस्थल की लोकेशन कहाँ पर है, आपको बतानी है। तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो आप याद रखिएगा जो तकला मकान मरुस्थल है इसकी लोकेशन आपको मिलेगी चीन में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, चीन में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे 4 मरुस्थल दिए गए हैं, उनकी लोकेशन दी गई है, इसमें से एक सुमेल गलत है तो उसको आपको पहचानना है। तो सोनोरन मरुस्थल आपको मिलेगा अमेरिका में, बिल्कुल सही है। तकला मकान मरुस्थल आपको मिलेगा चीन में, बिल्कुल सही है। काराको मरुस्थल आपको मिलेगा तुर्कमेनिस्तान में, बिल्कुल सही है। गिब्सन मरुस्थल ब्राज़ील में नहीं है बल्कि कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर है? तो गिब्सन मरुस्थल जो है आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे सुमेलित नहीं था, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो दस्त ए लूट मरुस्थल आपको कहाँ पर मिलेगा? यह आपको मिलेगा ईरान में, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ईरान में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से किस देश में गोबी मरुस्थल पाया जाता है? तो गोबी मरुस्थल आपको मिलेगा भारत में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पे पूछा गया कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है आपको मिलेगा थार मरुस्थल। जो थार मरुस्थल या दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, यहाँ पे दक्षिण एशिया की बात हो रही है, साउथ एशिया की बात हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आइए एक एक करके कथनों को पढ़ लेते हैं।
यह दक्षिण अमेरिका में स्थित एक रेगिस्तान है, बिल्कुल सही है। जो अटाकामा रेगिस्तान है आपको मिलेगा दक्षिण अमेरिका में। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यह भी आपका बिल्कुल सही है। यह दक्षिणी चिली में स्थित है, यह गलत आपका कथन सी वाला, दक्षिणी चिली में नहीं है बल्कि यह आपका उत्तरी चिली में है। उत्तरी चिली में आपको मिलेगा यह अटाकामा मरुस्थल। इसके बाद इसमें जो है नाइट्रेट के समृद्ध भंडार देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे जो है गलत दिया गया था, दक्षिणी की जगह आपका उत्तरी चिली राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे शुष्क स्थान माना जाता है अटाकामा का मरुस्थल, जो कि आपको मिलेगा उत्तरी चिली में। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आप इसे याद रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा एक समशीतोष्ण टेम्परेट रेगिस्तान का एग्जाम्पल है? तो समशीतोष्ण रेगिस्तान का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो पैटागोनिया का रेगिस्तान जो है आपका समशीतोष्ण रेगिस्तान का एग्जाम्पल है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। क्या आप इसकी लोकेशन बता सकते हैं? मैंने स्टार्टिंग में इसकी लोकेशन आपको बताई थी, तो आपको बताना है कि पैटागोनिया का जो रेगिस्तान है यह कहाँ पर फैला हुआ है, किन देशों में आपको इसकी लोकेशन मिलेगी, आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते थे, जो भी इम्पॉर्टेंट विश्व के रेगिस्तान बन सकते थे और जो भी रेगिस्तान से जुड़े की पॉइंट बन सकते थे, उनको मैंने आपको बता दिया है। यह वीडियो आपके पीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।